नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तावा और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अन्वेष हर्षवर्धन जी। आइए हम चर्चा कर रहे हैं। क्या लग रहा है 2025 में जन स्वराज सरकार बनाना है? निश्चित तौर पे हम सरकार बनाएंगे। इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे? या तो हम अर्श पे रहेंगे या फर्श पे रहेंगे। सीधे तौर पे या तो बिहार की जनता, जीत बिहार की जनता का है, बिहार की जनता का बदलाव है, तो हमको लग रहा है कि बिहार इस बार जीतेगा और जन स्वराज की सरकार बनाएगा। अभी जन स्वराज का कौन सा वोट? जन स्वराज का कोर वोट आपने इस सभा में भी देखा होगा। जो लोग उपस्थित थे जन स्वराज की नीतियों से प्रभावित होकर ही यहाँ आए थे। और प्रशांत किशोर जी के सभाओं में जो भीड़ें, जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वो प्रायोजित लोग नहीं है। उन दलों में जो लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं उनको या तो पैसा देकर या साधन देकर बुलाया जाता है, लेकिन हमारी सभाओं में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होती। लोग खुद अब चल के प्रशांत किशोर जी को सुनना और समझना चाहते हैं। इसलिए ये कहना कि हमारा कोर वोट नहीं है, वो इन सभाओं से आपको परिलक्षित हो रहा होगा कि हमारा कोर वोट कितना है। उनके ऊपर आरोप लगता है कि सभा में जो भीड़ आती है बाहर से भी आती है और आपकी जो सभा में भीड़ होती है लोकल होती है, इसमें क्या फर्क है? नहीं, हमारी सभा में लोकल स्थानीय प्रत्येक प्रखंड में दौरा हो रहा है प्रशांत किशोर जी का। प्रत्येक प्रखंड में दौरा हो रहा है प्रशांत किशोर जी का। प्रत्येक प्रखंड के लोग वहां इकट्ठे रहते हैं, कहीं बाहर से नहीं है। एक सवाल की जन स्वराज कहते हैं कि जैसे हम सरकार में आएंगे तो नौकरियां दे देंगे, युवाओं को पलायन रुकेगा, कैसे, इसका क्या प्लान है? सबसे बड़ी चीज क्या है, आपने सुना होगा सीडी रेशियो के बारे में। बैंक में जितना पैसा, मान लीजिए हमने 100 रुपया जमा किया, तो ये आरबीआई का नियम है कि 100 रुपया उस राज्य को ही रोजी रोजगार के लोन के तौर पे लौटा देना। लेकिन बिहार की स्थिति क्या है? बिहार में सीडी रेशियो जो है वो 40%, मतलब बैंक में हम 100 रुपया जमा करते हैं और 40 रुपया ही रोजी रोजगार के लिए मिलता है और 60 रुपया अन्य राज्यों के विकास के लिए दे दिया जाए। इस रेशियो को सुधारने से हमारे यहाँ रोजी रोजगार के साधन बढ़ेंगे। लोन जब ज्यादा मिलेगा लोगों को तो रोजी रोजगार के साधन बढ़ेंगे। इसी आधार पे हम कह रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो लोगों को पलायित होकर दूर नहीं जाना पड़ेगा, अन्य राज्यों में रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा। कहते हैं कि शराबबंदी उनकी बड़ी उपलब्धि है और जन स्वराज कहते हैं कि मैं सरकार में आऊंगा। सबसे बड़ी चीज, एक चीज बताइए, किस गली में, किस गांव में शराब नहीं बिक रही है? और सालाना 20,000 करोड़ का नुकसान जो सरकार का हो रहा है, उससे विकास के कार्य होते। ये पैसे जो है शराबबंदी के नाम पे या तो अधिकारियों के पॉकेट में या चिन्हित माफियाओं के पास जा रहे हैं। उस पैसे से बिहार का विकास होता, रोजी रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाते। इसलिए ये जहां हम खड़े हैं अगल बगल इस शराब बिक रही है और एक नई सुविधा उपलब्ध कराई गई है नीतीश कुमार के द्वारा, है होम डिलीवरी। घर घर तक शराब पहुंच रही है। जो शराब 100 रुपए की है वो 300 रुपए में खरीद के पी जा रही है, तो रेवेन्यू का भी नुकसान हो रहा है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही जन स्वराज सरकार में आती है, हम शराबबंदी के झूठे कानून को वापस ले लें। जन स्वराज आएगी, पहला सरकार बनती है, पहला कार्य यही है कि हम रोजी रोजगार की व्यवस्था और कुछ चीजें जो आमूल चूल जरूरत है इस बिहार की, उसको परिपूर्ण करेंगे। जैसे रोजगार की व्यवस्था करना, शिक्षा की व्यवस्था, सबसे अधिक फोकस हमारा शिक्षा पे, क्योंकि शिक्षित समाज ही आगे बढ़ सकता है। इसलिए हम जिस दिन सरकार में आएंगे, हमारा ये प्लान है कि हर प्रखंड में एक साल में एक ही नेतरहाट विद्यालय बन सकता है। इसलिए हमने ये घोषणा की है कि आने वाले 5-6 सालों में, 10 सालों में अगर हम सरकार में रहते हैं तो हर प्रखंड में 10 नेतरहाट विद्यालय की स्थापना करी जाएगी।